Hello students, today's poem is Father to Son. In this poem, the poet expresses relationship between him and his son, which is not good. In the sense कि इस कविता में पोइट जो है अपने बेटे के साथ अपने संबंधों के बारे में बात कर रहा है। पोइट एक पिता है, उसका जो पुत्र है उसके संबंधों के बारे में बात कर रहा है कि उसके और उसके पुत्र के संबंध अब पहले जैसे मजबूत नहीं हैं। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है 8-10 साल तक का होता है तो अपने पिता से बहुत खुश होता है वो, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है 15 साल 17 साल 18-20 का होता है तब तक उसके बीच में संबंधों के बीच एक बहुत दूरी आ जाती है। पिता पुत्र जो अपने पिता से अलग अलग रहता है, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता है उसके साथ, जैसे वो पहले बचपन में सारी चीज़ें बताता था करता था। तो पिता को लगता है कि उसके पुत्र को वो समझ नहीं पाया है और उन दोनों के बीच में एक लंबी दूरी आ गई है। घर में रहते हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं। ये हर घर में ऐसे होता है, आप भी महसूस कीजिए कि आपके अपने पिता के साथ कैसे संबंध हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है और ये व्यथा केवल एक पिता की नहीं है, हर पिता की ऐसी व्यथा है। ठीक है, तो अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, so try to build up a relationship from how he was when small. I don't understand this child. This child means वो अपने बेटे को यह कह, इस बच्चे के बारे में, अपने खुद के बेटे को खुद का बेटा नहीं कह रहा है वो, कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता हूँ, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को, यानी अपने बच्चे को मैं समझ नहीं पाया हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कहता है यद्यपि हम दोनों लिव टुगेदर साथ रहते हैं, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हम आज भी कई सालों से एक ही घर में साथ साथ रह रहे हैं। ये तो आपको पता है कि जब आप किसी आदमी के साथ रहते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन, जब आप किसी आदमी के साथ रहते हैं उसकी आदतें उसके व्यवहार के बारे में जानने लग जाते हैं। किंतु यहाँ पर पिता जो है पुत्र के बारे में कह रहा है कि मैं इस बच्चे को आज तक नहीं समझ पाया हूँ, जबकि यह मेरे साथ कई सालों से एक ही घर में रह रहा है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड up a relationship from how he was when small। कहता है आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, इसलिए मैं एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, नया संबंध बनाना चाह रहा हूँ उसके साथ। फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल, बिल्कुल वैसा ही जब वह छोटा बच्चा था, अब उसका पुत्र बड़ा हो गया है। वो कहता है कि मैं इसके साथ वैसे ही संबंध बनाना चाहता हूँ जैसा जैसा ये छोटा बच्चा था तब मेरे इसके साथ संबंध थे, मैं बिल्कुल वैसे ही संबंध बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पिता जो है पुत्र के बारे में बता रहा है कि इसका बेटा जो उसके साथ एक ही घर में रहता है, किंतु दोनों के बीच में कोई खास, पिता जो पुत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, और वो कहते हैं कि अब मैं इसके साथ वैसे संबंध बनाना चाहता हूँ जैसे संबंध इसके जब ये छोटा था, मेरी गोद में खेलता था, थोड़ा बड़ा हुआ, वैसे संबंध बनाना चाहता हूँ। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like stranger, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design. Yet we have what he loves I cannot share. Yet have I killed, क्या मैंने इसको मार दिया। मार दिया का मतलब क्या है कि उसने उसके ऊपर जो चीज़ें बताई, जो चीज़ें लागू की, वो ज़बरदस्ती की। द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर, जो बीज मैंने बोया वो व्यर्थ गया, यानी कि इसके ऊपर जो मैंने मेहनत की, इसके ऊपर जो मैंने संबंध बनाए वो मेरे व्यर्थ गए। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, इसने अपनी खुद की भूमि पर काम किया है जो कि मेरी भूमि नहीं है। मतलब पिता ये कहता है कि मैंने जो इसको जो पालन पोषण किया है, इसके ऊपर जो संस्कार डाले हैं, इसके ऊपर जो स्नेह दिया है, इसके ऊपर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसने अपनी खुद की एक दुनिया बना ली है, खुद का एक अस्तित्व बना लिया है, यानी इसकी स्वयं की धरती, स्वयंभू हो गया अब ये। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यहाँ पर एक भी चिन्ह समझदारी का नहीं है। हमारा जो संबंध है उसको समझने वाला चिन्ह एक भी दिखाई नहीं देता है हमारी बातचीत के अंदर। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, इस बच्चे को मैंने अपने डिजाइन से, अपने तरीके से पाला पोसा है, अपने तौर तरीके समझाए हैं। यट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर,
फिर भी मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं आपको ये बात शेयर नहीं कर सकता, मैं आपके साथ इस बात के बारे में नहीं बता सकता कि यह किस चीज़ को पसंद करता है। यहाँ के कवि का कहने का मतलब है कि शायद मैंने उसको सपनों को मार दिया है। मैंने जो बीज बोया था, यानी जब मैंने बच्चे की परवरिश करी थी तो मैंने उसको अपने हिसाब से परवरिश करी थी, किंतु जब ये बड़ा हुआ तो इसने अपनी एक दुनिया बना ली, इसके अलग ही विचार बन गए। अब जब हम बात करते हैं तो अजनबियों की तरह बात करते हैं, हमारे संबंध में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझदारी की बात नहीं है। और बच्चे के ऊपर जो मैंने, इस बच्चे को मैंने अपने तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है, किंतु फिर भी मैं इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि इसको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, इन द सेंस कि ये चाहता क्या है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करें।